नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षद। पन्ना जनपद पंचायतों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की लगातार अनदेखी किए जाने को लेकर प्रांतीय जनपद सदस्य एकता संघ जिला इकाई पन्ना के सदस्यों ने आज कलेक्टर पन्ना एवं जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिकारियों पर मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम का पालन न करने और जनपद सदस्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जनपद सदस्यों ने बताया है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 44 के तहत प्रत्येक माह जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक अनिवार्य है, लेकिन कई जनपदों में 3-3 महीने तक बैठकें नहीं हो रही हैं। इससे विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रभावित हो रहे हैं और अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से स्वीकृति दी जा रही है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सामान्य सभा में पारित प्रस्तावों को भी गंभीरता से लागू नहीं किया जाता और बैठकों को सिर्फ औपचारिकता बनाकर रखा गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब समितियों के सभापति अपने अधीन अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाते हैं तो कई सचिव आदेश का मजाक उड़ाते हैं और शिकायत करने के बाद भी सीईओ द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कई बार अधिकारियों द्वारा यह कह दिया जाता है कि जनपद सदस्यों के पास कोई अधिकार नहीं है, जबकि शासन के आदेशों में उनके अधिकार स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। जनपद सदस्यों ने मांग रखी है कि ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों की उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र में जनपद सदस्य के हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाएं, जिससे पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जनपद सदस्यों का आरोप है कि निर्माण कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शिला लेखन में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता, जिससे उनकी भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। जनपद सदस्यों ने कलेक्टर से ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर वृहद आंदोलन व सामूहिक इस्तीफा सौंपने के लिए मजबूर होंगे। वहीं अपर कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त कर मांगों का शीघ्र निराकरण करवाने का शासन दिया है। संवाददाता राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा है। सर एक मिनट ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग की गई है? ये जनपद की बैठकों को लेकर है, उनको बुलाया नहीं जाता, बैठकें बता रहे हैं, तो उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। काफी आक्रोश में दिख रहे हैं और सामूहिक इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, आपने सुना है, कोई बता रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, हम लोग सुधार करवाएंगे इसमें। किन समस्याओं को लेके आपने ज्ञापन सौंपा है? महोदय, चूंकि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है जो त्रिस्तरीय है, तो ग्राम पंचायत वाले रोते तो हैं, पर वो क्यों रोते? उनके पास में वित्तीय अधिकार हैं, उनके पास में वित्तीय अधिकार हैं और उनका रोना तो लगता है हमको झूठा। चलो ठीक है, हम उनसे कोई मतलब नहीं है। बंधुवर, हम लोगों को यथावत जो पूर्व में पंचायत राज अधिनियम 1995 संशोधन अधिनियम 2005 में जो अधिकार थे वो आज भी हैं, परंतु हमारी प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा यह कह करके हमको हतोत्साहित किया जाता है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, जबकि उन अधिकारियों के प्रत्यायोजन करने के लिए इसके पहले श्रीमान हीरालाल त्रिवेदी जी पंचायती राज संचालनालय के जो संयुक्त माने सचिव और कमिश्नर थे, उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई, वसीम अख्तर जी के द्वारा चिट्ठी लिखी गई, आर परशुराम जी के द्वारा चिट्ठी लिखी गई कि आपको अधिकार हैं, किंतु उनका पालन नहीं हो रहा। जैसे माननीय सभापति हैं जो हमारे धारा 47 में सभापतियों को बैठक बुलाने का पूरा अधिकार है, किंतु प्रशिक्षण के अभाव में या अन्य किसी अभाव में उनको पूरा अनुभव नहीं है। फिर भी वो चिट्ठी लिखते हैं अपने सचिव के लिए, तो सचिव उसको गंभीरता से नहीं लेता है। आप स्वयं भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ठीक है, क्या आपने संगठन स्तर पे इस मुद्दे को उठाया, इस समस्या को उठाया? नहीं, ये बात प्रशासनिक स्तर की है और निर्वाचित इकाई है, संगठन से इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में सरकार है, आपको उठाना चाहिए था, ये मामला उठाया कभी आपने? नहीं, हमने संगठन स्तर की बैठक में बात नहीं, हमने माननीय मंत्री जी से जरूर इस बात को रखा है, जो संबंधित पंचायत मंत्री जी हैं, तो हमने पंचायत मंत्री जी के सामने इस पीड़ा को बताया है, उनसे अपनी बातें साझा की हैं। जिले में तीनों विधायक भाजपा के हैं, उनसे जी कभी साझा किया आपने? हाँ, हमने साझा किया है। क्या रिस्पॉन्स रहा? उनने ये कहा है कि ठीक है, माननीय राजेश वर्मा जी ने हमको आश्वासन दिया है कि हम आगामी विधानसभा में आपकी बात को सदन में उठाएंगे। एक सामूहिक इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, यदि हमारी बातें मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और आंदोलन में भी यदि समस्या का हल नहीं हुआ तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए बाध्य होंगे। मतलब आपकी सरकार आपकी ही बात नहीं सुन रही है? नहीं, हमारी सरकार तो हमारी बात सुन रही है, लेकिन जो प्रशासनिक इकाई है, प्रशासनिक इकाई गुमराह करती है उनको। सरकार तो सुन रही है। क्या माना जाए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सरकार से बड़े हो गए हैं? नहीं, बड़े नहीं हैं, उनकी ओछी हरकतें हैं,
उनकी ओछी हरकतें हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि देश में प्रजातंत्र लागू है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात को उनको बड़ी गंभीरता से लागू करना चाहिए। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि सरकार का अपने सूबे पे नियंत्रण ही नहीं। नियंत्रण तो है भाई साहब, लेकिन उनके द्वारा जो ओछी हरकतें की जा रही हैं उनको नहीं करना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण, हम लोग हैं जब से निर्वाचित हुए हैं। कितने साल हो गए? कम से कम 3 वर्ष और समझ लो को 6 माह हो चुके हैं। 3 वर्ष में एक महत्वपूर्ण मामला सुलझ नहीं पाया। हाँ, सूबे में नियंत्रण नहीं है सरकार का। नियंत्रण है, लेकिन किन्हीं मामलों में नहीं है नियंत्रण उनका। जैसे इसके पहले हम लोगों ने जब आंदोलन किया था 50 मांगों में से उनने 1-2 मांगे पूरी की। उनने थोड़ा सा ये किया कि हम लोगों को जो 1200-1500 मानदेय था उनने थोड़ा सा मानदेय बढ़ा दिया। अभी क्या निर्णय होगा अगर आपके मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे फिर? तो हम धरना आंदोलन। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विशाल सिंह भदौरिया और प्रांतीय जनपद एकता संघ मध्य प्रदेश जिला इकाई पन्ना का अध्यक्ष हूँ। भाजपा में किस पद में? भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी किसान मोर्चे के सदस्य हैं हम।